नमस्कार दोस्तों, मैं एक चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। यहाँ पे हमें जो सामने का आंकड़ा दिख रहा है वो है एफआई और जो ग्रीन में नजर आ रहा है वो डीआई का। डीआई की बाइंग हो चुकी है 48,785 करोड़। एफआई ने सेलिंग की है पूरे मंथ का। ये है डाटा, जिसको बोल सकते 29,946 करोड़ है सेलिंग। अगर हम इसको प्लस करते हैं दोनों को, तो हमारी जो बाइंग आती है वो आती प्लस 18,000 करोड़। तो ये डेट वाइज आपको मनी कंट्रोल पे भी देखने के लिए मिलेगा एफआईडीआई का डाटा। तो ये हो गया। अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे। उससे पहले हम देखेंगे आज कौन से सेक्टर अच्छे चले, जिससे कि हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट अप रहा। तो उसमें एफएमसीजी ने अच्छी क्लोजिंग दी है। एफएमसीजी, एनर्जी और ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये 3 सेक्टर बढ़िया रहे। बाकी अगर देखा जाए तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ये सारे नेगेटिव क्लोजिंग दिए। बाकियों ने नेग्लिजिबल, पॉजिटिव है नेगेटिव क्लोजिंग दिए। फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा है। फार्मा और मेटल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर ज्यादा नेगेटिव रहे। अब निफ्टी में यहाँ देखोगे तो एक बुलिश कैंडल है। जो प्रीवियस हाई था 25,080 का, इसके ऊपर अगर इसी तरह ये कैंडल बनी रहती है, अगर कल भी मार्केट अप जाता है या डाउन नहीं आता, मतलब कोई स्टार हैमर कैंडल, जिसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, इस तरह की कैंडल अगर नहीं बनती, तो मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं ब्रेकआउट विद बुलिश कैंडल। अगर ये कैंडल इसी तरह रहती कल भी, या अप साइड और जाएगी तो और बेटर है। लेकिन अगर ये प्रेस करके सेलर्स इसको डाउन साइड ले आते हैं, तो फिर 24,960 ब्रेक करने के बाद एक डाउनफॉल आने की उम्मीद है। फिर यम पैटर्न बन सकता है। ये हो गया निफ्टी का। आवरली में आपको यह दिखाई देगा कि कैंडल किस तरह बनी है। ज्यादातर कैंडल्स में आपको यह नजर आएगा, अगर एक ये कैंडल बीच में, ये कैंडल छोड़ी, तो आपको ये 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स बायर सेलर्स की लड़ाई रही। जैसे ही तीसरे आवर्स आता है, तो यहाँ पे भी वही है। बायर्स मार्केट को अपसाइड ले गए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि किस तरह से सेलर्स मार्केट को डाउन ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स आए 25,000 पे। दोबारा बायर्स ने एंट्री की और बड़ी ताकत के साथ मार्केट को अपसाइड ले गए। अब 25,200 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 25,200 अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि फोर्स जो है ये वीक बता रहे हैं कि फोर्स कितना है डाउन साइड से। और हो सकता है कि ये हैंगिंग मैन का भी काम कर सकती है। हैंगिंग मैन का मतलब क्या? डाउन साइड ब्रेक होना। मार्केट दोनों साइड प्रोबेबिलिटी रख के हमने आगे चलना है। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था। हमारा ट्रेड अगर देखा जाए, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक ट्रेड था, स्टॉप लॉस ये, और ट्रेड यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेड था। क्यों था? ये देख सकते हो कि फर्स्ट टच, सेकंड टच और ये थर्ड टच था। तो आपका इस कैंडल के नीचे यहाँ पे आपका ट्रेड बनता था, और ये स्टॉप लॉस छोटा रहता, क्योंकि थर्ड टच था बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आपका एक ट्रेड बनता था, क्योंकि यहाँ बायर्स और सेलर्स की ये पूरे कैंडल जो है आपको दिखाई देगा। इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी, फिर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये हैमर, ये दोनों तीनों ही कांटे की टक्कर चल रही थी। 1, 2, 3, 4 आवर्स, सॉरी 4 कैंडल में। और जैसे ब्रेक किया आप एंट्री कर सकते थे, अप साइड या डाउन साइड जहां भी ब्रेक करता। तो ये एक ट्रेड था। 3 ट्रेड आज बढ़िया थे और विथ पैटर्न थे। ऐसे नहीं कि यहाँ देखा जाए तो ये डबल बॉटम भी था। यही था। अब मैंने आपको बता दिया 24,960 ये ब्रेक होता है तो डाउन साइड, और 25,192 ब्रेक होता है तो 25,200 ब्रेक होता है तो अप साइड ट्रेड करना है। उसी तरह बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, वो तो बुलिश कैंडल थी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा
इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या है? मार्केट ओपन डाउन हुआ और अपसाइड चला गया था। सेलर्स ने आके इसको प्रेस किया है, लेकिन ये एक बात पॉजिटिव है कि सेलर्स ओपनिंग के नीचे नहीं क्लोज कर पाए। ये एक बात पॉजिटिव, इसलिए अगर 51.4 से ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि जो कैंडल है 27 अगस्त की, ये क्या है? बायर्स और सेलर्स की दोनों के बराबर फोर्स की कैंडल है, इसीलिए तो दो इनसाइड कैंडल बनी है। जब तक इसका लो और हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। जैसे हाई ब्रेक होता है तो आपको एक अपसाइड अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, और लो ब्रेक होता है तो भी। तो दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अपसाइड की मुझे कम नजर आती है इसमें, क्योंकि ये 0.5 तक का जिसको बोल सकते हैं मूवमेंट दिया है एक अपसाइड, तो 0.5 है, वहां से डाउन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा नजर आती है बैंक निफ्टी में। लेकिन निफ्टी में मुझे पॉजिटिव दिखाई देता है। तो ये दोनों ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मार्केट में। ऐसे समय पे आपको कम क्वांटिटी में इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म जिसको बोल सकते हैं एक कम पॉइंट के लिए। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? ये देखिए पूरी कैंडल्स, एक भी कैंडल्स, एक कैंडल अगर आप छोड़ दे 9 की सवेरे की, उसके बाद पूरी कैंडल्स में बायर सेलर्स की ये टक्कर रही। मतलब क्या है, अभी यहाँ कंफ्यूजन का माहौल है कि मार्केट किस साइड जाएगा। हमें इसको गेज करना बहुत ही मुश्किल है। तो 51.4 से 400 और 50 900 50 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको इंतजार करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। हाँ, बीच में कोई छोटा-मोटा अगर आपको डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप बनता है, तो आप छोटे से स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अब 5 मिनट में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने ट्रेड कहाँ पे दिया था। एक ट्रेड मैंने इस कैंडल के ऊपर दिया था, जो कि मुझे 40 से 50 पॉइंट मिले थे। उसके बाद एक ट्रेड मैंने यहाँ पे दिया था। ये ट्रेड बिल्कुल श्योर था मेरे लिए। क्यों? उसका रीज़न ये था, यहाँ पे ये चैनल बना था, और यहाँ क्या था, मार्केट जैसे अपसाइड जाने की कोशिश की थी, दोनों बार सेलर्स ने यहाँ पे एंट्री करके मार्केट को प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स इस कैंडल से 35 के कैंडल से बायर्स आए और मार्केट को अपसाइड ले गए। तो क्या है, इसमें कुछ क्वांटिटी जो रिमेनिंग होती है वो यहाँ पे 100% बाय होने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉल दिया था 275 पे, और वो 364 तक गया था। यहाँ एक पैटर्न बना था, अगर से देखोगे पोर्ट पे कोई पैटर्न बनता है तो यहाँ बना था बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। ये देखो गैप ओपन हुई थी ये, तो आप दोबारा चार्ट यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको कैंडल का टाइमिंग भी बता देता हूँ। ये कैंडल जो है 11:45 की, 11:40 और 11:45 दो कैंडल में बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना था। उसके बाद यहाँ पे भी एक ट्रेड आपका बनता था। क्यों बनता था? लोअर हाई लगा था, यहाँ पे लोअर हाई लगा था, तो ये एम पैटर्न बन गया। तो आप यहाँ से इस कैंडल ने बता दिया कि हम डाउनसाइड जाने की उम्मीद ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेवस्टोन डोजी थी, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे, आपको यहाँ एक अच्छी मूवमेंट मिल जाती। खैर, अब कल के लिए आपको 51,400 और 51,950 ये दोनों याद रखने चाहिए। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट बन चुका है। ये प्रीवियस लो जो था वो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, आप डाउन साइड नहीं जाना है। यही था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सीएनबी शेयर मार्केट मेरा चैनल है, जिसपे मैं एजुकेशन पर्पज से 4 पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि एनालिसिस करते हो क्या किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो आप उसको जॉइन कर सकते हो। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है, ओनली एजुकेशन पर्पज़ से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।